हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है चैप्टर 14 चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक करंट्स का जो है क्या रासायनिक प्रभाव है वो जानेंगे कि जो विद्युत है इसका रासायनिक प्रभाव क्या है। ठीक है, तो अभी तक हम जो है घरों में देखते हैं कि हमारे घर पे जो है घड़ी वॉल क्लॉक लगी होती है, दीवार घड़ी, या हमारे जो हम वॉच पहनते हैं हाथ में उसमें भी जो है छोटा सा एक सेल लगा होता है। सेल जो है क्या करता है, वॉच को जो है एनर्जी देता है कि वॉच जिससे रन कर सके, यानी वॉच चल सके, घड़ी चले। तो घड़ी जो है प्रॉपर टाइम बताया, इसके लिए हम उसमें सेल लगाते हैं। सेल जो कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट देता है वॉच को, जिसकी वजह से वॉच जो है रन करती है, यानी वॉच जो है हमें टाइम बताती है सही। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका केमिकल इफेक्ट्स बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट जब अगर हम नॉर्मली जो है किसी भी, सपोज हमारा एक सेल है, अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है तो अगर हम यहाँ पे जो है वायर को थोड़ा सा छोड़ देते हैं और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा रखा है और कनेक्शन कर दिया इसका, लेकिन हमने यहाँ बीच में तार जो वायर है उसमें गैप रखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, ये बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट करंट होता तो जल जाता बल्ब, लेकिन अभी क्या है, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा, यानी जलेगा नहीं, ये प्रकाश नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सर्किट जो है छुटा हुआ है। ठीक, अब अगर हम इसको अभी जो हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंडक्शन का। ठीक है, कंडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है संचरण, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं, इस चीज का कंडक्टर का चालन का बढ़ रहा है सिद्धांत। तो यहाँ पे जो है नॉर्मली अगर यहाँ पे गैप छोड़ते हैं तो ये करंट नहीं फ्लो करेगा। अब अगर यहाँ पर हम सपोज अपने घर में कोई भी मेटेलिक आइटम रखा हुआ है, ठीक है, अगर हम उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दें, सपोज हमने वायर को एक छोर पे यहाँ पे लपेट दिया और ये वाली वायर ले जा करके इसके दूसरे छोर पे लपेट दिया। सपोज ये हमारे घर में जो हम एक स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, इसके मेटलिक पार्ट, अगर हम यहाँ पे जो ये हैंडल है जहाँ पे हम हथेली पकड़ते हैं, अगर वहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं प्लास्टिक वाले पार्ट पे और ये मेटलिक वाले पार्ट पे कनेक्ट कर रहे हैं, तब भी क्या होगा, बल्ब जो हमारा है नहीं यहाँ पे जलेगा। लेकिन अगर हम सपोज इसको यहाँ पे कनेक्ट ना करके डायरेक्टली मेटलिक इस पार्ट पर, अगर मेटल वाले पार्ट पे कनेक्ट करते हैं तो ये बल्ब जो है जलने लगेगा। ठीक है, अब सपोज अभी तो हमने सॉलिड लिया था, अब हम ये जो है सॉलिड यानी स्क्रू ड्राइवर हम नहीं ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं एक बीकर में हमने पानी भरा। ठीक है, पानी भर करके उसमें जो है हम एक वायर यहाँ पे रख रहे हैं एक छोर पे, दूसरी वायर दूसरे छोर पे। अब अगर ये प्योर वाटर है तो प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मींस कि प्योर वाटर जो है, शुद्ध पानी, अपने अंदर से बिजली नहीं बहने देता। तो अगर ये प्योर वाटर है तो उस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी। ठीक, लेकिन अगर ये प्योर वाटर नहीं है, सपोज इसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं, या हम नॉर्मली जो पानी अभी अपने घरों पे हैंडपंप से पाते हैं वो भी प्योर रहता है, उतना प्योर नहीं है वो, तो उसमें जब कनेक्ट करेंगे इस तरीके से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। या सपोज अगर प्योर वाटर है तो इसमें हम सॉल्ट यानी नमक डाल दें, या हम शक्कर डाल दें, शक्कर को गोल बना दें, तो भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो हो जाएगी। तो हम यहाँ ये जान रहे हैं, अभी तक हमने क्या है डायरेक्टली देखा था कि एक सॉलिड मीडियम होता था, या वायर सॉलिड वायर है, या वायर को कहीं किसी मेटलिक रॉड से कनेक्ट किया हुआ है, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या फ्लो होती थी। लेकिन अब हम पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं कि लिक्विड के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो हो रही है। तो ये क्यों है, ये एक तरीके का केमिकल यहाँ पे इफेक्ट ही है। जो केमिकल्स हमने मिलाया इसमें, हमने सपोज शुगर मिलाया, शुगर जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, तो ये शुगर का जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ये CH और O ये मिलकर क्या कर रहे हैं, केमिकल सॉल्यूशन यहाँ पे बना रहे हैं, और केमिकल सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो हो रही है बराबर। ठीक है,
तो अब ये हमारे चैप्टर पे ही दिया हुआ है। अब इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट इसी चीज के अकॉर्डिंग मिलता है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है लेकिन ये टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। अब इससे जो है एक नया जो हमें सिद्धांत मिलने वाला है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी मेटल के ऊपर एक दूसरे अदर मेटल की जो है परत को चढ़ाना। किसी एक मेटल के ऊपर, सपोज हमारे पास आयरन है, आयरन के ऊपर हम कॉपर की परत चढ़ाना चाह रहे हैं या जिंक की परत चढ़ाना चाह रहे हैं या सिल्वर की परत चढ़ाना चाह रहे हैं, कोई भी जो भी मेटल्स हमारे पास मौजूद हैं हम उनकी परत चाह रहे हैं कि अब जो ये आयरन रॉड है वो गोल्ड की तरह, गोल्ड में ही दिखे हमें, गोल्ड कलर पे गोल्ड की हमें प्लेटिंग करनी है। उसमें प्लेटिंग करने का मतलब कि गोल्ड की एक परत चढ़ानी है उसके ऊपर कि वो आयरन कहीं से भी हमें ये ना पता चले कि ये आयरन है, गोल्ड की तरह दिखे वो। तो या कोई भी नॉर्मली अदर सिल्वर या कॉपर की तरह दिखे, तो हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी सेम कॉन्सेप्ट ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्या है, बल्ब नहीं लगाते हैं, ठीक है, हम ये करते हैं सेल से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो है अब बात आती है कैथोड और एनोड की। तो जो कभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो एनोड होता है हमारा, एनोड से एनोड में वो मेटल लगाते हैं जिसकी परत हमें चढ़ानी है। सपोज अगर हमें गोल्ड की प्लेटिंग करनी है तो हम एनोड को गोल्ड, एनोड जो है बनाएंगे इसको गोल्ड वाले, सपोज गोल्ड की हमने एक रॉड ली है छोटे से या गोल्ड का कॉइन लिया है तो हम उसको एनोड बना देंगे, ठीक। कैथोड किसे बनाएंगे, कैथोड हम उस मेटल को बनाएंगे जिसके ऊपर हमें परत चढ़ानी है। सपोज मान लो हमने लिया है सिल्वर और सिल्वर के ऊपर हम गोल्ड पॉलिश कर रहे हैं, तो कैथोड हम वो बनाएंगे जिस पे हमें परत चढ़ानी है, जिस भी ऑब्जेक्ट पर हम परत चढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको हम जो है कैथोड बनाएंगे। सेल बैटरी लेंगे, बैटरी को इसको कनेक्ट करेंगे कैथोड और एनोड को, और उसके बाद होगा क्या कि जो ये एनोड से हमारा गोल्ड है, गोल्ड जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या करेगा, गोल्ड ऑक्साइड बनेगा, गोल्ड ऑक्साइड भी ऑक्सीडाइज होकर बनेगा, यानी ऑक्सीडाइजेशन में प्रोसेस में होगा क्या, ये मेटल जो है उस केमिकल सॉल्यूशन में घुल जाएगा। घुलने के बाद जो है ये कैथोड जो है जिस पे हमने रखा हुआ है वो मटेरियल जिस पर हम परत चढ़ाना चाह रहे हैं, तो इस पे क्या करेगा कि जो भी मेटल घुला था केमिकल सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली जाकर के कैथोड में क्या है धीरे धीरे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से जो है सिल्वर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग हो जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट। हमारे अभी तक इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूज कहाँ है, जैसे कि सपोज हम देखते हैं जो भी क्लिप्स या जो भी मेटलिक आइटम हमें अभी करंट टाइम में मिलता है, सभी ज्यादातर चीजें प्लेटिंग करके मिलती हैं। दरवाजे की स्क्रीन जिसको हम बंद करते हैं वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, उसमें क्रोमियम की पॉलिश की जाती है, निकेल और क्रोमियम की, क्यों, क्योंकि उसमें जंग न लगे। लेकिन जब वो निकेल और क्रोमियम की पॉलिश धीरे धीरे गिर जाती है तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जितने भी अभी हमें मेटलिक चीजें मिलती हैं ज्यादातर चीजें इलेक्ट्रोप्लेटिंग होकर के मिलती हैं, क्योंकि वो आयरन क्या है, आयरन में इजीली जंग लग जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने के बाद जंग नहीं लगता। तो कई बार जिंक की प्लेटिंग की जाती है, हैंडपंप वगैरह आपने देखा होगा, हैंडपंप जो पुराने टाइम में जितने भी हैंडल लगे थे आज भी उनमें जंग नहीं लगते ज्यादातर चीजों में, या जो कि पाइप केसिंग वगैरह डली होती है उसके अंदर उसमें भी जंग नहीं लगता। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है, जिंक की प्लेटिंग की गई है। यानी हम इसमें थोड़ी सी महंगी नॉर्मल जो हमारी जो हल्की धातु होती है, यानी जो कम प्राइस वाली जो धातु है, कम प्राइस वाला जो मेटल है उसमें हम थोड़ा सा हायर प्राइस वाले मेटल की सिर्फ प्लेटिंग बस करते हैं, तो उससे जो मेटल है उसमें मेटल जो है सुरक्षित हो जाता है कोरोजन। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की जो प्लेटिंग बताई है तो हमारे जो भी महिलाएं गहने पहनती हैं, आभूषण ऑर्नामेंट्स, उन पे प्लेटिंग करवाने लोग जाते हैं। सिल्वर की प्लेटिंग करवाते हैं जब उनका रंग कम दिखता है, सिल्वर को गोल्ड की तरह दिखाने के लिए भी, या इवन कभी जब सिल्वर का कलर जो है कोरोजन की वजह से यानी जंग लगने की वजह से सिल्वर गंदा दिखाई देता है, तो उसको भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं थोड़ा सा, या नॉर्मली सफाई करवाते हैं, एसिड में भी डालते हैं तो साफ हो जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये है कि जो किसी भी
मेटल पे दूसरे मेटल की परत चढ़ाना। इससे क्या है, हम जंग लगने से कई चीज़ों को बचा सकते हैं। इसका मेनली और यूज होता है पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप का जो मेन टैंक होता है बना दो आयरन को होता है, लेकिन उसमें जिंक का एक सेल सिस्टम से ही ऐसा कनेक्शन किया जाता है कि जिंक एक गड्ढे में जो है जिंक रखा जाता है खूब सारा, और उसको बनाया जाता है एनोड और टैंक को बनाया जाता है कैथोड। धीरे धीरे वो जिंक जो है पूरा टैंक के ऊपर जमा हो जाता है और कभी भी उस टैंक में जल्दी से जंग नहीं लगता। तो जितने भी पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल पंप कहीं ना कहीं किसी न किसी टैंक में पेट्रोल डीजल भरे होते हैं, तो उन टैंक्स में भी ये सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जिससे उन टैंक को जंग लगने से बचाया जा सके। तो ओवरऑल जो है अभी इस चैप्टर में केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने सब कुछ अभी तक कवर कर लिया है।